Hello friends, I am Dr. Shadnan and I welcome you all here at my YouTube channel Heal Naturally with Dr. Adnan। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषों की नपुंसकता के बारे में। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है और ये जो मॉडर्न एरा आ रहा है, तो इसमें ये पुरुषों के अंदर नपुंसकता की बीमारी या समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जब हम अपने सीनियर्स से बात करते हैं, अपने टीचर्स से बात करते हैं, तो वो लोग ये हमें बताते हैं और फिर डेटा भी मौजूद है कि अब से 10-20 साल पहले भी इतनी ज़्यादा ये बीमारी आम नहीं थी। अगर किसी फैमिली के अंदर बच्चा नहीं हो रहा तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स महिलाओं के अंदर पाई जाती थी, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होता था या और कोई भी महिलाओं वाली दिक्कतें आती थी। लेकिन पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट का कम हो जाना या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाना या प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन हो जाना, ये समस्याएं बहुत कम थीं। लेकिन आज के दौर में अगर किसी फैमिली के अंदर बच्चे नहीं हैं तो इसमें ज़्यादातर कारण आजकल आप हैरान होंगे, मेरे अपने पेशेंट्स भी और फिर दूसरे डॉक्टर से हम सलाह करते हैं और बैठ के बातचीत करते हैं, तो ज़्यादातर अगर कहा जाए तो ज़्यादा अगर ना भी हो तो तकरीबन 50% में मर्दों की यानी मेल्स की दिक्कतें आती हैं। आज मर्दों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कितने ही यंग लड़के ऐसे हैं कि उनको तनाव ही नहीं आता। कितने ही यंग लड़के, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, 50s और 60s की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 30s की बात कर रहा हूँ। 30s के यंग लड़के, यंग पुरुष ऐसे हैं कि उनको प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन होता है, तनाव ही नहीं आता, और जब स्पर्म एनालिसिस कराया जाता है, सीमेन एनालिसिस कराया जाता है, तो स्पर्म काउंट उनका बहुत ही कम आता है। इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। सबसे बड़ा कारण हमारा लाइफस्टाइल है, खान पान की गंदगी है, एक्सरसाइज का ना करना है, और फिर आजकल जो मिलावटी चीज़ें आ रही हैं, इनके सेवन से भी हमारे शरीर के अंदर, ख़ास तौर से पुरुषों के अंदर, इस तरह की मर्दाना कमज़ोरियाँ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अब इनका सॉल्यूशन क्या है, कैसे ये ठीक हो पाएंगी। देखिए दोस्तों, हज़ारों साल से जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाहे उसमें आयुर्वेद है या यूनानी है या होम्योपैथ भी है, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे हकीम, हमारे वैद्य, और इन्होंने इस तरह के नुस्खे ईजाद किए हैं, इस तरह की दवाइयाँ ईजाद की हैं जो इस तरह की बीमारियों में बहुत ही कारगर हैं। अगर बात की जाए ख़ास तौर से मर्दों और औरतों की गुप्त रोगों के बारे में, तो यूनानी पैथी एक इसमें ज़बरदस्त पैथी है। यूनानी पैथी के ज़रिए से इस तरह के हर बीमारी का इलाज संभव है। लेकिन इलाज से भी पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो सबको फॉलो करनी ही चाहिए। उसमें सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि किसी भी हाल में जो यंग लड़के मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मैस्टरबेशन नहीं करना है। से नो टू मैस्टरबेशन। किसी भी हालत में, किसी भी हाल में मैस्टरबेशन नहीं करना है। आपको तमाम यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैस्टरबेशन करने से कोई हर्ज नहीं है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो आपको गुमराह कर रहे हैं ये बातें कह के कि मैस्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं है, कि अगर मैस्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं है तो आज ये इतनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ी हुई हैं, आज इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी इतनी आम क्यों है। दोस्तों, इसका जवाब हमारे हकीमों ने हज़ारों साल पहले दे दिया था कि ये मैस्टरबेशन करना अपने हाथ से अपनी जवानी को ख़त्म करना है। तो हर हाल में मैस्टरबेशन को ख़त्म करिए, मैस्टरबेशन किसी भी हाल में मत करिए। ये सबसे पहला काम है। जो यंग लड़के हैं जो सुन रहे हैं मेरी वीडियो, उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये किसी भी हाल में मैस्टरबेशन नहीं करना, मैस्टरबेशन हाल में बंद कर देना है। दूसरा दोस्तों, जो अहम बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा शुद्ध खाइए, कम खाइए लेकिन शुद्ध खाइए। ये जो आपने एक नया कल्चर बना रखा है कि बैठे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, फिर ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, इसने आपके शरीर को ख़त्म किया है, इसने आपकी ताकत को ख़त्म किया है, इसने आपके बच्चा पैदा करने की जो ताकत है उसको कम किया है, इसने आपके स्पर्म काउंट को घटाया है। दोस्तों, हमारी ये तहजीब नहीं है ये सब गंदे खाने खाना है। आप रोटी खाइए, सब्जी खाइए, चावल खाइए, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो अंडे खाइए, मीट खाइए, कोई मसला नहीं, घर पे बना के खाइए। लेकिन ये जो फास्ट फूड हैं, ये मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, गंदे तेल इसके अंदर डाले जाते हैं और बहुत हाई कॉस्ट भी चार्ज करते हैं ये, इनको हर हाल में नो कह दीजिए। और ख़ास तौर से जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स को इन बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों ने स्टेटस सिंबल बनाया है। आज हमारे घर पे कोई आए और हम चाय बना लें तो वो छोटी चीज़ मानी जाती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक सर्व करें तो कोल्ड ड्रिंक मतलब मेहमान का बहुत इकराम किया है। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी हाल में कोल्ड ड्रिंक को अपने घरों के अंदर मत आने दीजिए। आपके परिवार के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज़ है जो शरीर को अंदर से जाके खोखला करती है। इसके अंदर क्या है, कार्बोलिक एसिड ही तो है। खैर, तो ये खान पान को अपने शुद्ध रखिए, जहाँ तक हो सके, अगर मिल सके कहीं पे बढ़िया दूध
भैंस का पीजिए, बढ़िया घी खाइए, अपने पैसे को इन अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करिए। ड्राई फ्रूट्स खाइए, अंडे खाइए, अच्छे देसी मुर्गे का चिकन अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये जो आप खाते हैं गंदगी, इससे हर हाल में बचें। अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिलता, आप दाल रोटी खाइए, लेकिन ये गंदी चीज़ें मत खाइए। तीसरी बात दोस्तों जो मैं बताना चाहता हूँ कि अपने पूरी दिनचर्या में कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज का ज़रूर रखिए। एक्सरसाइज मस्ट है बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक्सरसाइज वही करेंगे जो मोटे हैं, वज़न घटाने के लिए एक्सरसाइज होती है, लेकिन ये बात कहना सोचना बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाजमी है, और एक्सरसाइज हर हाल में करनी है बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो हर ऑर्गन उसका बिल्कुल सही काम करने लगता है, और अगर वो इंसान एक्सरसाइज नहीं करेगा तो ऑर्गन्स में मेल फंक्शनिंग आ जाएगी। ऑर्गन्स का जो वेस्ट है वो बाहर नहीं निकल पाने का, और वो वेस्ट बॉडी के अंदर जमा होता रहेगा, और वो फिर फाइनली बीमारी में कन्वर्ट होगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि हर हाल में आपको एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इसके कुछ यूनानी सॉल्यूशंस और यूनानी दवाइयाँ बताऊँ, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप या आपके घर में कोई भी किसी भी तरह से बीमार है और वो यूनानी सॉल्यूशंस चाहता है, तो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकता है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मेरा अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकता है और यूनानी सॉल्यूशंस जान सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारी अपनी तैयार करदा दवाइयाँ भी आप बाई पोस्ट मंगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि ये जो नपुंसकता पुरुषों के अंदर आ रही है, इसका इलाज कैसे करें। देखिए दोस्तों, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने पहले ही इस तरह की दवाइयाँ बनाई कि जो बढ़ती उम्र को रोक दें। ठीक है, बढ़ती उम्र को रोक देने का मतलब ये है कि जो जवानी ज़्यादा दिन तक कायम रखें, यानी पुरुष के अंदर ज़्यादा समय तक सेक्सुअल पावर बनी रहे। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी दवा आती है, मैं उस पर कई वीडियोस बना चुका हूँ, और फिर मैं आपको बता दूँ, उसका नाम है लबूब कबीर। लबूब कबीर, अगर किसी भी इंसान को लगे कि उसके अंदर किसी भी तरह की सेक्सुअल कमज़ोरी है, स्पर्म काउंट अगर घट रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, तनाव नहीं आता, टाइम बहुत ही कम रह गया है, तो वो लबूब कबीर का सेवन कर सकता है। लबूब कबीर बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, किसी भी कंपनी का 5 से 7 ग्राम लबूब कबीर वो जो है सुबह और शाम को दूध के साथ ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों, लबूब कबीर से हट के एक और बहुत अच्छी दवा यूनानी के अंदर आती है, जिसका नाम है माजून सालब। माजून सालब भी आप किसी भी यूनानी स्टोर से ख़रीद कर उसका भी सेवन 5 ग्राम सुबह को और 5 ग्राम शाम को दूध के साथ ले सकते हैं। और तीसरी और आखिरी दवाई जो इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो है सफ़ूफ बीजबंद। बीजबंद का सफ़ूफ यानी बीजबंद का पाउडर। सफ़ूफ बीजबंद भी आप 2 से 3 ग्राम सुबह शाम इन्हीं दवाइयों के साथ दूध के साथ ले सकते हैं, और ये भी आपके हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करेगा, आपकी मनी को, वीर्य को गाढ़ा करेगा, आपके अंदर स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो हो रहा है उसको ख़त्म करेगा, और साथ साथ जो है आपकी टाइम पीरियड को भी ये तीनों दवाइयाँ बढ़ा देंगी दोस्तों। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमें दवाइयों पर इतना निर्भर ना होना पड़े, और हम अपनी दिनचर्या से ही, हम अपनी जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके ज़रिए से ही अपने आप को ठीक कर लें, और किया जा सकता है, और मेरे बहुत सारे मरीजों ने किया है। उसके लिए यही है कि आप जो मैंने आपको 3 बातें बताई उन पर बिल्कुल फोकस रखिए। मैस्टरबेशन बिल्कुल मत करिए, शुद्ध खाइए, बाहर के खाने को से नो टू, बिल्कुल बाहर के खाने को नो कह दीजिए, और कोल्ड ड्रिंक्स को नो कह दीजिए, और फाइनली जो है आप शुद्ध और बढ़िया खाना खाइए और रोज़ एक्सरसाइज करिए। व्यायाम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहें, जैसे मैंने बताया था, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आप बाकी इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।